हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं रिपल्स एंड ग्रेविटी वेव। रिपल एंड ग्रेविटी वेव जो कि बीएससी फिजिक्स का हमारा जो टॉपिक इस पर चल रहा है, फ्लूइड मोशन एंड सरफेस टेंशन, तो इसी के अंतर्गत आता है। तो इसे हम डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ इसके फुल डेरिवेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं रिपल वेव्स में, रिपल एंड ग्रेविटी वेव में हमारा टॉपिक होगा ग्रेविटी वेव्स। ग्रेविटी वेव्स के बारे में पहले जानते हैं, उसके बाद हम रिपल वेव के बारे में जानेंगे। ग्रेविटी वेव्स, द वेवलेंथ ऑफ द वेव फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सी इज वेरी लार्ज एंड सच वेव्स आर कॉल्ड ग्रेविटी वेव्स। इट मीन्स क्या, जो वेवलेंथ होगा वेव का, कौन सी वेव का, ग्रेविटी वेव। जिस वेवलेंथ होगा किसी वेव का, कहाँ, सरफेस के एरिया, सी, ये हमारा सी है, सी के जो सरफेस में, सी के सरफेस में जो वेरी लार्ज वेव्स जो होते हैं, इस तरह से जो लार्ज वेव होते हैं आप देख सकते हैं, जैसे इस तरह से जो देखते हैं, ये हमारा सी के सरफेस लार्ज वेव्स होते हैं, इस तरह का आप देख सकते हैं। तो ये जो होता है इसे क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड ग्रेविटी वेव्स। द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सी, समझ में आया। जो वेवलेंथ फॉर्म होता है सरफेस ऑफ द सी में, वो कि लार्ज में, यानी बहुत ही बड़ा, वेरी लार्ज, तो इसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटी ऑफ द वेव्स। ठीक है, ग्रेविटी डोमिनेट सरफेस टेंशन, समझ में आया। ग्रेविटी जो है वो क्या डोमिनेट करता है, सरफेस टेंशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इसका किस तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा देखिए एक वेव होता है, कुछ इस तरह से वेव। ठीक है, तो इसके अक्रॉस हमने ये इसके अक्रॉस हमने एक सर्कल लिया, इसके अक्रॉस सर्कल लिया हमने, इससे क्या डिटरमाइन यानी डेरिवेशन के लिए। लेट v इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव्स along the horizontal direction। देखिए horizontal direction v इज द वेलोसिटी है, स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, स्मॉल r देख सकते हैं रेडियस हो गया सर्कल का, t इज द क्या, टाइम पीरियड ऑफ द मोशन, यानी यहाँ से यहाँ तक जो आने जो समय लगा है उसे क्या, टी हमने लिया है, टाइम पीरियड ऑफ द मोशन ऑफ द ड्रॉप। ठीक है यार, v1 इज द क्या, v1 इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट क्रस्ट ए। क्रस्ट ए के अकॉर्डिंग जो होगा v1 हमारा क्या होगा, वेलोसिटी, या v2 होगा वेलोसिटी पार्टिकल ऑफ द ट्रफ, यानी जो कि ऊपर होता है उसे क्रस्ट बोलते हैं, जो नीचे तरह ट्रफ बोलते हैं। तो v2 हमारा b पॉइंट में है वेलोसिटी v2, और क्रस्ट में पॉइंट ए पे है हमारा v1। ठीक है, तो द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट ए के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, v माइनस 2πr/t। इट मीन्स कैसे, तो आप देख सकते हैं v1 को निकालना है। हमारा जो ओरिजिनल जो हमारा जो सरफेस है, यानी जो वेव है v है, वेलोसिटी ऑफ द वेव अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इट मीन्स इस डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी है, मेन वेलोसिटी, ये v1 वेलोसिटी इसके अकॉर्डिंग है, क्रस्ट की तुलना v1। तो क्या कैपिटल v हमारा मेन हो गया, तो v में से क्या माइनस होगा, तो v1 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, v का वैल्यू, v1 का वैल्यू, तो इसके से क्या, v में से हमें माइनस करना पड़ा कौन सा, ये क्या पूरा सर्कल है, 2πr हो जाएगा। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, डिस्टेंस हो गया 2πr, और टाइम के लिए मतलब t इज द टाइम, t, तो v में से माइनस हो जाएगा 2πt, इक्वेशन 1। अब देखिए ये जो है v2 v दोनों क्या सेम डायरेक्शन, तो यहाँ प्लस हो गया, यानी v2 का वैल्यू क्या होगा, v प्लस, देखिए v प्लस 2πr/t। ठीक है, समझ में आ गया। वेलोसिटी का डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस के लिए हमने 2πr लिया है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, टी हो गया हमारा टाइम पीरियड मोशन। इक्वेशन 1 इस इक्वेशन 2 लेना है, ये पॉइंट ए के अकॉर्डिंग, ये पॉइंट बी के अकॉर्डिंग हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू दी मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या था, v² = u² + 2as। यहाँ पे h हमारा क्या, 2r है, हाइट, हाइट क्या हमारा, यदि ये आर है, ये आर है, तो देख सकते हैं यहाँ से कुछ इस तरह से, तो ये पूरा हाइट के लिए हमारा क्या होगा, पूरा हाइट होगा r 2r। तो देखिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू दी थर्ड मोशन, दी थर्ड मोशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, थर्ड इक्वेशन मोशन ऑफ दिस, तो ये हो गया v2 का स्क्वायर, यानी ये हमारा u1 क्या, u हमारा v है, v हमारा क्या है, v2 अब तो पता है आपको, इनिशियल है, ये फाइनल, तो इनिशियल हमारा v1 है, फाइनल हमारा v2 है। 2as की जगह क्या, 2gh आएगा, चूँकि h की वैल्यू 2r है, तो 2as की जगह हम 2gh लिखते हैं, पहले से हम पढ़ते आ रहा है। 2as की जगह में हमने एस जो हमारा क्या डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस जो होता है उसके लिए हमने क्या लिया, एच लिया है, एच ए के देखिए एक्सलेशन होता है, तो हम यहाँ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिए। ठीक है, तो v2 स्क्वायर हो गया, v2 की वैल्यू आपको पता है, इक्वेशन 2 से देख सकते हैं, तो हमने पुट कर दिया। v1 के लिए आपको पता है, हमने पुट कर दिया है 2gh है, तो 2gh की वैल्यू क्या है, 2r, सारा वैल्यू पुट कर देना है। यहाँ पे फॉर्मूला लगा किसका, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab = फिर यहाँ क्या, a² - 2ab + v², फिर 2gr है, तो 4gr हो गया एज इट इज। यहाँ से जो कैंसिल होता है हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, और कुछ नहीं। कैंसिल करने के बाद हमारा जो फाइनली जो इक्वेशन आएगा किस तरह, कुछ इस तरह से यहाँ बचता है 4π, ये जो है ये 4π है, ये भी 4π, तो इसे ये क्या दोनों कैंसिल आउट, ये जो 4π से नहीं हो गया, ये क्या 8π हो जाएगा, 4π है 4π, ये देखिए इधर ये जो नेगेटिव साइड था तो ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4π तो 8 हो जाएगा, तो जो 8π हो जाएगा, 8π/RVT। ठीक है, या 4gr जो कैंसिल करेंगे, जी के वैल्यू आपको फाइंड आउट करना जाएगा 2πv/t।
टी। तो यहाँ से वी का वैल्यू आपको वेलोसिटी चाहिए, जिसका वैल्यू देगा GT/2 पाई। यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ से देखिए टी का वैल्यू क्या होता है, आपको पता है लेमडा पर टी क्या टाइम पीरियड हम लेते हैं, टाइम पीरियड वैल्यू क्या होता है लेमडा पर भी यानी डिस्टेंस अपन वेलोसिटी। टाइम पीरियड में क्या होता है लेमडा पर भी यानी डिस्टेंस अपन वेलोसिटी। अब देख सकते हैं तो हमने टाइम पीरियड हमारा क्या है स्मॉल टी है, तो स्मॉल टी हमने लिया है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 3, तो टी का जो वैल्यू है ये सारा इक्वेशन 3 में पुट करेंगे इस यहाँ पे। तो वैल्यू सारा पुट करने पर देखिए आपको वी का वैल्यू कुछ इक्वेशन में इस तरह से हो जाएगा G/2 पाई भी, जहाँ वी का वैल्यू होगा V² G/2 पाई, वी का वैल्यू का √G/2 पाई हो जाएगा वी का वैल्यू। तो हम बोल सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटी वेव एंड द वेलोसिटी, यानी हमने ग्रेविटी वेव का वेलोसिटी फाइंड आउट कर दिया जो कि है √G/2 पाई। तो ये हमारा हो गया ग्रेविटी वेव का डेरिवेशन, हमने भी जो है वेलोसिटी फाइंड आउट किया। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन भी किस लिए पढ़ रहा है, चूंकि ग्रेविटी वेव इंटर रिलेटेड हमारा सरफेस टेंशन ऑफ दी सीख है, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अब रिपल वेव क्या है, जैसे बोलते हैं क्या इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन ऑन ग्रेविटी वेव्स, इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन ऑन ग्रेविटी वेव रिपल्स को बोलते हैं, यानी द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ पोन्स एंड लेक्स इज स्मॉल एंड सच वेव्स आर कॉल्ड रिपल्स। इट मीन्स जो सी में हमारा जो वेव होता है सरफेस टेंशन होता है सी में यानी समुद्र में, उसे हम क्या बोलते हैं ग्रेविटी वेव। और जो रिपल यानी पोन्स में होता है यानी छोटे तालाब या नदी में जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं रिपल्स वेव। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या है, तो यहाँ पे हमारा जो है जो वेव्स बनता है कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए हमने यहाँ क्या किया सर्कल नहीं लेना है, क्योंकि हमने सर्कल वहाँ इसलिए लिया क्योंकि हमारा बहुत ही लार्ज अमाउंट में वेव फॉर्म हो रहे थे, यहाँ पे छोटे अमाउंट में होते हैं, इसलिए हमने यहाँ क्या लिया है आपको पता है यहाँ पॉइंट पी हमने यहाँ ले लिया है, ये कॉनकेव है तो ये पॉइंट पी हो गया, ये स्मॉल वाई हो गया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस हो गया हमारा वाई हो गया है। अब आपको पता होना चाहिए जो GH होता है क्या प्रेशर, अभी हमने पढ़ते आ रहे फील्ड बस लेक्चर नहीं देखा है, जरूर चेकआउट करें शुरू से। और जो प्रेशर होता है जो अंदर की ओर रखता है क्या GH होता है, और ऊपर क्या है T/R। अब देखिए सारी चीज़ समझते हैं पहले एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ वी नो दैट इक्वेशन ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन क्या था y = a sin ωt - kx। ठीक है, प्रोग्रेसिव का इक्वेशन हमारा ये होता है, हमारे वेव मोशन में पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा इक्वेशन प्रोग्रेसिव वेव का ये हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा क्या होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको डायरेक्ट याद करना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है क्या 1/d²y/dx²। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला हमारा होता है बेसिकली ये 1 + dy/dx का होल पावर 3/2 और d²y/dx²। ये सारा जो टॉपिक रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो है ये वाला फॉर्मूला आप देख रहे हैं, तो ये सारा चीज़ का फॉर्मूला आप BSc मैथ में भी ये सब सारी चीज़ें है। हम यहाँ BSc फिजिक्स देखें तो ये सारा चीज़ आपको 11th-12th में तो नहीं मिलेगा, लेकिन BSc मैथ में ये सब चीज़ें है। तो इस फॉर्मूला का आप क्या करें डायरेक्ट याद कर ले। ठीक है, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला होता है 1 + dy/dx का होल पावर 3/2 अपॉन d²y/dx²। इसे हम इस तरह से लिखते हैं 1, इससे हम किस तरह से इसे हम लिखते हैं 1 + y1 का पावर 3/2 अपॉन y2। y1 क्या y1 हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 हमारा सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो बेसिकली ये सारा चीज़ है आपको याद, ये आप बेसिकली आप याद कर सकते हैं, मतलब आप तो BSc फिजिक्स में पढ़ना ही है। तो dy/dx इज वेरी स्मॉल, देन वी आर एज्यूम दिस नेग्लेक्टेड, dy/dx हमने क्या नेग्लेक्ट कर दिया। तो बेसिकली ये जो y ऐसे हम क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में dy/dx -1 k cos हो जाएगा ωt - kx, चूँकि यहाँ kx x के मल्टीप्लाई में इसलिए हमने के यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, d²y/dx² इसके करेंगे तो ये माइनस ए हो जाएगा, कोस का हो जाएगा sin ωt - kx, फिर से k² हो जाएगा क्योंकि के हमारा x के साथ मल्टीप्लाई में के है इसीलिए। तो d²y/dx क्या हो जाएगा, ये जो है -k² एज इट इज हो जाएगा। बाकी ये तो सारा y का वैल्यू है क्या a sin ωt - kx। देखिए ये सारा y का वैल्यू, तो y को यहाँ टिक लेना है। तो ये हमारा r का वैल्यू जो हो जाएगा यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जगह 1/- k² y इज हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। तो वी नो डेट एनी लिक्विड सरफेस प्रोपोगेट ऑफ अ वेव मेक अ कॉनकेव शेप। देख सकते हैं आप ये कॉनकेव शेप बनाता है फिगर ए के अकॉर्डिंग। तो ये जो डिस्टेंस हमने ये लिया यहाँ से, जो यहाँ नीचे क्या था GH होगा, ऊपर क्या T/R कॉनकेव फिगर ए, ये h क्या है = y का हाइट क्या है y के इक्वल है। अब देखिए T/R क्या है साथ में दिखाता हूँ अभी। तो वी नो सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड ड्रॉप इज 2T/R। देखिए अब हमने पहले भी क्लास 12th 11th में डिस्कस कर दिया कि सरफेस टेंशन जो होता है लिक्विड ड्रॉप कितना होता है 2T/R। टी हमारा क्या सरफेस टेंशन है याद रखेंगे। अब इसे 2s/4 भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट इन फिगर ए फॉर हाफ साइकिल सरफेस टेंशन विल बी T/R, यानी अब देखिए मैं बोलता हूँ 4 है, 4 का अब क्या होगा 2 होगा,
बस उसी तरह 2 का हाफ क्या होगा, 2 का हाफ 1 होगा। तो इसी प्रकार हमने क्या किया, 2t/r था क्या सरफेस टेंशन फ्रॉम द लिक्विड, इसका हाफ क्या होगा t/r फ्रॉम दी अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए आइए देखिए जो प्रेशर होगा ρgh वो एक्स क्या डाउनवर्ड, समझ में आ गया। जो सरफेस टेंशन होगा बबल का आपको पता आउटवर्ड है, तो t/r हो गया। नीचे क्या ρgh हमारा प्रेशर है, तो बेसिकली जब रिजल्टेड प्रेशर फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा ρgh माइनस t/r होगा। तो p हो गया या ρgh जब क्या मैंने बोला था y ले रहा है डिस्टेंस, या t/r है। 1/r का वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया माइनस के स्क्वायर वाई प्रोग्रेसिव इक्वेशन से। तो यहाँ वैल्यू पुट करना माइनस के स्क्वायर वाई, तो यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस यहाँ क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। बेसिकली के स्क्वायर वाई है, यहाँ रोजी वाई है, के स्क्वायर वाई है। यहाँ देखिए के का वैल्यू क्या आता है 2π/λ। सारा चीज़ वेव मोशन का ही टॉपिक है, वो हमने क्लास 12 में पहले भी डिस्कस कर दिया है। आज 11th में यदि आपको नहीं नॉलेज है तो आगे के लेक्चर वेव मोशन पे भी आने वाले ही है, तब उससे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो क्या के वजह तो 2π/λ, यहाँ के स्क्वायर तो 4π² हो गया रोजी है। यहाँ से क्या हमने रो और वाई को दोनों तरफ वाई है, तो हमने यहाँ क्या वाई कॉमन ले लिया है। हमने बेसिकली वाई को क्या लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचता है जी, यह क्या जी हो जाएगा, और यह 4π², यह क्या t/λ² रो। हमने रो और वाई कॉमन ले लिया, यदि रो हाँ रो था रो से हमने डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब करेंगे उन कंपेयरिंग p = ρg वाई से। देख सकते हैं रो वाई है, जी का वैल्यू हमारा क्या गया, जी का वैल्यू हमारा गया जी। और कंपेयरिंग करेंगे तो जी के वैल्यू फाइंड करता, तो ये जी डेस हमारा हो क्या जी प्लस 4π²t, यहाँ क्या ये तो कुछ नहीं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जी का वैल्यू ये आ गया। तो वी का वैल्यू क्या आएगा, वी का वैल्यू आपको पता है ग्रेविटी वेलोसिटी का आपको पता है, हमने अभी दिखाया था √g/2 आती है। वैल्यू पुट करेंगे वी का वैल्यू, इट मीन्स हमें ग्रेविटी वेव का तो वैल्यू मालूम भी, लेकिन हमको इसका वैल्यू भी तो फाइंड आउट करना है। जिसका वी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो जी का वैल्यू हमें निकला है, ये जी का वैल्यू हमें पुट करेंगे। इट मीन्स यहाँ पे हमने क्या किया, वी का वैल्यू हमें पता है ग्रेविटी वेव से, तो यहाँ जी का वैल्यू तो हमें मालूम है। जी का वैल्यू क्या है जी प्लस 4π²t/λ² रो। तो ये जी का वैल्यू जो है ये जी डेस हमने लिया है इसलिए, तो क्या जी आता पहले से इसीलिए, तो ये जी डेस का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, भी जी डेस ही है। पुट करेंगे तो हमारा कुछ इक्वेशन इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 7 लेट कर देना है। अब यहाँ देखिए थी लेमडा का वैल्यू 0 हो जाता है, लेमडा का वैल्यू यदि 0 हो जाता है, यहाँ देखिए लेमडा का वैल्यू 0 हो जाता है तो हमारा वी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। लेमडा 0 हो जाएगा, वी हमारा क्या इन्फिनिटी हो जाएगा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ द ग्रेविटी एंड रिपल वेव, ये हमारा एक्सप्रेशन है क्या, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ द ग्रेविटी एंड रिपल्स वेव। ठीक है, एक्सप्रेशन है ये हमारा वेलोसिटी क्या ग्रेविटी एंड रिपल वेव दोनों के लिए। इट मीन्स ये हमारा जो था ऊपर वाला किसके लिए सिर्फ था, ये था ग्रेविटी वेव्स के लिए, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो वेलोसिटी है किसका ग्रेविटी या रिपल वेव दोनों का टर्म आ रहा है। देखिए जो g/2π ये देखिए इसमें g/2π भी आ रहा है इसमें, और देखिए यहाँ लेमडा ये देखिए ऊपर यहाँ पे ये g प्लस 4π² ये भी वैल्यू आ रहा है, ये हमारे दोनों के लिए वैल्यूएबल है। तो यहाँ लेमडा का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ से हमारा वी का वैल्यू क्या ऑलरेडी इन्फिनिटी होता है, यानी ये सब चीज़ के हम क्या यहाँ बोल सकते हैं। तो सो इफ लेमडा इज वेरी स्मॉल इज इन केस ऑफ स्मॉल और शॉर्ट वेव नोज क्या रिपल, यदि लेमडा का वैल्यू वेरी स्मॉल आता है तो इस केस ऑफ क्या बोलेंगे, ये क्या रिपल वेव है। द सेकेंड टर्म इज इक्वेशन 7 डोमिनेट्स ओवर द फर्स्ट टर्म, सो डेट यहाँ से क्या बोल सकते हैं वी का वैल्यू आ जाएगा λ/2π 4π² अपॉन रो λ² वी की वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो हमारा क्या दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रिपल वेव वेलोसिटी। समझ में आया, लेमडा का वैल्यू जब वेरी स्मॉल हो जाता है, लेमडा का वैल्यू वेरी स्मॉल होता है तो क्या रिपल वेव हो जाएगा। तो इक्वेशन 7 जो था मैंने अभी बोला क्या, इक्वेशन 7 जो है वो दोनों को इंडिकेट करता है, रिपल्स वेव को भी ग्रेविटी वेव्स को भी। तो हमने पहले ग्रेविटी वेव का वेलोसिटी फाइंड आउट कर दिया था, ग्रेविटी वेव्स का वेलोसिटी ये था। ठीक है, ये हमारा जो था रिपल वेव के लिए मैंने पहले क्या किया, दोनों को ऑलरेडी इंक्लूड करके एक वेलोसिटी फाइंड आउट किया। अभी दोनों यानी ये रिपल वेव के लिए भी एप्लीकेबल है, ग्रेविटी वेव के लिए भी एप्लीकेबल है, और ये सिर्फ ग्रेविटी के लिए। तो हम सिर्फ रिपल वेव के लिए तो एक निकाल सकते फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रिपल वेव क्या होता है, स्मॉल अमाउंट के लिए होता है। मैंने बोला था इसका जो वेवलेंथ होता है स्मॉल होता है, देखिए लेमडा इज वेरी स्मॉल कर लेना है, तो यहाँ से आपको रिपल वेव फाइंड आउट हो जाएगा। तो रिपल वेव देखिए इसका इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 8 रिपल वेव। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हैं दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रिपल वेव वेलोसिटी। तो ये रिपल वेव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये हो गया। ठीक है, देख सकते हैं आप λ/2π है g प्लस 4π², तो इस तरह से इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देना बेसिकली, तो हमारा हो गया। तो हम बोल सकते हैं इफ v मिनिमम देन द वैल्यू ऑफ लेमडा बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी, यदि वेलोसिटी मिनिमम हो तो 0 और इन्फिनिटी के बीच में होगा। तो इसके लिए कैसे जो कुछ जैसे फॉर मिनिमम वेलोसिटी के लिए कर सकते क्या,
ये जो हमारा इक्वेशन है ये मिनिमम के लिए, तो स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। वैल्यू करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये सारा ये हमारा माइनस में चल जाएगा। लेमडा स्क्वायर इनका वैल्यू क्या हो जाएगा -4 पाई स्क्वायर टी पर 0 डिस्टेंस नेवर भी नेगेटिव, तो लेमडा स्क्वायर की वैल्यू ये हो जाएगा। हाँ लेमडा की वैल्यू निकालेंगे तो रूट में चल जाएगा, तो ये हमारा लेमडा सी हो जाएगा। वेयर लेमडा सी इज द क्या क्रिटिकल वेवलेंथ, ये हमारा क्रिटिकल वेवलेंथ का एक्सप्रेशन हो गया। उसी प्रकार इक्वेशन 7 में भी मिनिमम फाइंड आउट करेंगे, तो अब देख सकते हैं G/2 पाई है। यहाँ लेमडा सी का वैल्यू यहाँ रख देंगे, यहाँ भी लेमडा सी तो यहाँ भी लेमडा सी का वैल्यू रख देना बेसिकली। इसे देखिए किस तरह से मैंने सोल्व किया, आप देख सकते हैं। बेसिकली आप जो कैंसिल था कैंसिल कर देना इस तरह से। ये टी हाफ पूरा हो गया, यहाँ भी देखिए टी हाफ हो गया, टी डो हो गया बेसिकली। तो अंदर मल्टीप्लाई कर देना बेसिकली, आप देख सकते हैं। तो यहाँ बेसिकली आपको 2 टाइम्स हो जाएगा, तो जिससे बाहर करते √2 GT/रो का 1/4, तो बेसिकली हो गया V मिनिमम। ठीक है, तो ये हमारा क्या इक्वेशन 7 के अकॉर्डिंग हो गया। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं बेसिकली फॉर द नोट, ये हमारा क्या रिपल्स वेव के लिए भी एक्सप्रेशन है, ग्रेविटी वेव के लिए एक्सप्रेशन है। तो लेमडा की वैल्यू यदि क्या ग्रेटर है लेमडा सी से, तब ये किसका दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रिपल वेव। ठीक है, लेमडा की वैल्यू क्या स्मॉल है क्रिटिकल वेलोसिटी से, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πt/λc। ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर दी रिपल्स वेव। ग्रेविटी वेव के बारे में पता आपको, लेमडा की वैल्यू ग्रेटर देना होना चाहिए क्रिटिकल से, यानी क्रिटिकल वेलोसिटी से क्रिटिकल वेवलेंथ से लार्ज होना चाहिए हमारा जो वेवलेंथ है। ठीक है, तो वो हो जाएगा क्या दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटी वेव। बस यही था हमारा केस 1 केस 2। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें शेयर करें, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना भूलें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।